नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवादा लाइव। मैं हूं बरविंद। फिलहाल मैं नगर थाना नवादा मौजूद हूं। अभी कुछ देर पहले नवादा के पुलिस अधीक्षक अमरीश राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस दौरान उन्होंने जो कल नवादा शहर का जो गोंदापुर इलाका है वहां जो बम विस्फोट हुआ था उसके बारे में उन्होंने बहुत सारी जानकारियाँ दी। 2 लोग की गिरफ्तारी कन्फर्म किया गया है। एक व्यक्ति जो गुड्डू है वो कहीं न कहीं घर भागने के दौरान उसका पैर टूट गया है और वो फिलहाल इलाजरत है, लेकिन कहीं न कहीं वो पुलिस कस्टडी में ही है। तो इस मामले में पूरी तरह 3 गिरफ्तारियां हुई है। तो पूरा घटनाक्रम है क्या? एक बात एसपी ने कहा कि बहुत बड़ा विस्फोटक नहीं था, लेकिन परिस्थितिजन्य विस्फोट हुआ, विस्फोटक सामग्री वहाँ पे थी। तो खैर एसपी साहब क्या कहते हैं, उनका क्या कहना है इस पूरे घटनाक्रम पे, वो चलिए हम आपको सुनाते हैं। तो दोस्तों एक अपील कर देते हैं कि अगर अब तक आपने नवादा लाइव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन बजा लेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए आपको सुनाते हैं पुलिस अधीक्षक का वो बयान जो उन्होंने गोंदापुर बम विस्फोट घटनाक्रम पर दिया है। ठीक है, चलो इन पाठाओ। जैसा कि आप सभी को पता है, कल रात को लगभग 12 से 1 बजे के बीच में गोंदापुर एरिया में मुस्लिम महल्ले में एक दुर्घटना घटी थी। डायल 112 को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक घर में आग लगी हुई है। तुरंत अग्निशमन के साथ डायल 112 की टीम पहुंची थी और आग को बुझा दिया गया था। फर्दर जब हम लोगों के द्वारा निरीक्षण किया गया घटनास्थल का, तो पाया गया कि यह एक विस्फोट की घटना है। इसमें किसी न किसी तरीके का या तो सिलेंडर का विस्फोट हुआ है या फिर किसी भी चीज़ का विस्फोट हुआ है। फिर आगे हम लोगों ने एफएसएल की टीम को बुलाया। एफएसएल की टीम ने बहुत सारे एविडेंस को कलेक्ट किया और उसके बाद उनके द्वारा जो प्राथमिक रिपोर्ट हम लोग को दिया गया उसमें यह समझ में आया कि लोअर ग्रेड एक्सप्लोसिव्स, उन्होंने बताया कि इनका प्रयोग किया गया है। इनकी बरामदगी की गई है और घटनास्थल से उन लोगों को और भी कुछ ये लोअर ग्रेड एक्सप्लोसिव बनाने के रॉ मटेरियल्स जो है वो बरामद हुए, जैसे कि ये सल्फर, अल्युमिनियम, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड जैसी सामग्री उनको घटनास्थल पर बरामद हुई। उसके बाद उन्हें पटाखा बनाने की जो सामग्री होती है, जैसे कि रोल किया हुआ पेपर, मिट्टी, नमक इत्यादि जो है, ये सब भी वहाँ पर बरामद हुआ। उसके बाद हम लोगों का यह धीरे धीरे क्लियर होने लगा था कि उस घर में अवैध रूप से पटाखा बनाया जा रहा था। उसमें जो मेन अभियुक्त था उस घर का, जो मोहम्मद समीम है, वो भागा चल रहा था। हम लोगों ने रात में उसकी गिरफ्तारी की। उसको पकड़कर पूछताछ किया गया तो उसने अपना अपराध स्वीकार किया। उसने बताया कि हाँ, वो अवैध रूप से काला पाउडर, और उसने 2-4-5 चीज़ों का नाम लिया जो लोकल बताते हैं, जैसे कि पीला गंधक, काला पाउडर, ढेला, बरेठा इत्यादि, ये सभी बाहर से मंगवाता था और उसका उपयोग जो है अवैध रूप से पटाखा बनाने के लिए उपयोग में लाता था। इस पूरे जो ऑपरेशन है, इसको एक गुड्डू नाम का लड़का है जिसकी पटाखे की दुकान है मेन मार्केट में, उसके द्वारा फाइनेंस किया जाता था। वही रॉ मटेरियल का पैसा देता था। ये लोग बाहर से उस रॉ मटेरियल को मंगाते थे और उसके बाद अवैध रूप से पटाखा बनाने के बाद दोबारा उसी को बेच देते थे। इसी क्रम में जब इन्होंने बनाया था तो लगभग 5 किलो के आसपास सामग्री बची हुई थी इनकी, जो इन्होंने घर में छुपा कर रखा हुआ था। ये लोग घर में मौजूद नहीं थे उस समय भी। शायद फ्रिज, ये बता रहे हैं कि फ्रिज खुला हुआ था, जिसके कारण घटनास्थल पर आग लग गई। पहले उस बार बारूद में, और उसके बाद फिर वो गैस बन गया और गैस बनने के बाद विस्फोट हो गया, जिससे पूरा का पूरा दीवार वाला जो ढांचा है वो टूट कर बाहर आ गया और घर में आग लग गई। तो इस तरीके से मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि प्रथम दृष्टया जो अभी तक रिपोर्ट आया है, इसमें किसी भी तरीके की बम विस्फोट की घटना नहीं हुई है। ये पटाखा का जो रॉ मटेरियल था उसमें आग लगकर गैस बन गया घर के अंदर और उसके कारण ये विस्फोट हो गया, जिससे वो क्षतिग्रस्त मकान जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया। कुल कितनी गिरफ्तारियां सर इसमें कुल 3 गिरफ्तारियां हैं। अब गुड्डू को जब हम लोग पकड़ने के लिए कल गए थे तो वो छत से कूद गया था, जिससे उसके दोनों पैर में प्लास्टर हो गया है। अभी वो हॉस्पिटल में भर्ती है। इलाज के उपरांत हम लोग उसे न्यायिक हिरासत में भेजेंगे। और मोहम्मद समीम, जो सारा का सारा मटेरियल लेकर आता था, सारा का सारा मटेरियल का इंतजाम करता था। मोहम्मद गुड्डू, जो फाइनेंस करता था और अवैध पटाखा बेचता था। और महिला मोहम्मद समीम की
पत्नी जो पटाखा बनाने का घर में काम करती थी। दोनों, शमीम और उसकी पत्नी दोनों पटाखा बनाने का काम करते। ये बाहर से कहीं मंगाता था? हाँ, वो हमें 2-3 कॉन्टैक्ट्स नंबर मिले हैं, वो मैं अभी यहाँ पर आप लोगों को नहीं बताऊँगा, और हम लोग उसको फॉलो करेंगे कि ये कहाँ से, जिनके द्वारा भी सप्लाई किया जाता था उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। इसकी ऐसा चर्चा है कि कावासाकी के चार लोग पटाखा आप अनुमान लगा रहे हैं, ये अनुमान गलत है आपका, लेकिन इसने बताया है कि वो कहाँ से मंगवाता था, वो हम लोग उसके आगे अनुसंधान करेंगे। कुछ और भी लोग हैं या सभी लोग? नहीं, ये 3 लोग की गिरफ्तारी हो गई जो यहाँ पर मूल रूप से काम कर रहे थे। अब जो सामान जिनके द्वारा अवेलेबल कराया जा रहा था, उपलब्ध कराया जा रहा था, उनके पीछे अनुसंधान बचा हुआ है और एफएसएल का रिपोर्ट बचा हुआ है। साहब जो है पटाखा दुकान है उन लोगों को क्या? हाँ, उस संबंध में अभी हम एसडीपीओ साहब को बताया गया है, ये एसडीओ साहब से लाइजनिंग करके उसको सील करने की सारी कार्रवाई जो है अवैध पटाखे दुकान की वो करेंगे।